दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप स्कॉलरशिप के लिए चाहे बीएससी हो, चाहे बीई हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे डी फार्मा हो, किसी भी क्लास का हो, आप आसानी से स्कॉलरशिप भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ पे इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे पे इस पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद स्टूडेंट वाले पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 का पेज इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। एससी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फेस लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे आपको जैसे ही क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे जिस भी यहाँ पे जो आप यूपी का है तो आपके यूपी के सारे जिले यहाँ से हो जाते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी जिला है जिला चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान को आपको चयन करना है। जैसे शिक्षण संस्थान चयन करेंगे फिर उसके बाद तीसरे वाले पॉइंट में आएंगे, वर्ग का चयन कर लेंगे। वर्ग का जैसे ही चयन करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे धर्म का लिखना पड़ेगा। जैसे हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी हाई स्कूल में आपके मार्कशीट में नाम है वही आप नाम यहाँ फिल करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वही यहाँ फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बता दें हाई स्कूल आपने कब उत्तीर्ण किया है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको किस बोर्ड से आपने पास किया है आपको बोर्ड मेंशन करना पड़ेगा। अगेन आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर आपको हाई स्कूल का फिल करना है। और फिर उसके बाद एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बताया गया है कम से कम आपको 6 से 12 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। आपको बताया गया जैसे कि 6 से 12 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, 6 से 12 अक्षर होना चाहिए दोस्तों। और ये बताया गया कम से कम आपका एक संख्या होनी चाहिए और एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी @1234 कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बताते थे। कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी @1234 इस तरीके से यहाँ पासवर्ड रखेंगे। फिर अगेन आपको यहाँ पे जो पासवर्ड आप डाले थे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अगेन आप कन्फर्म करेंगे। फिर उसके बाद जो भी कैप्चर हो रहा है कैप्चर फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डाल देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कॉपी कर लेना है या तो नोट डाउन कर लेना है। यहाँ बताया गया इस नंबर को नोट कर सकते हैं और इस प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिर अगेन आपको क्या करना है, इस पेज पे जाना है सरकारी नौकरी रिजल्ट पे। यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन वाले पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सर्वर 1 पे क्लिक करेंगे। इस डैशबोर्ड पे चले जाना है। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन मैंने डाल दिया। फिर जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी पासवर्ड आपने बना रखा था अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड है पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद कैप्चर फिल करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ बताया गया है इन स्टेपों को आप कंप्लीट करेंगे तब आप संस्था में जो जमा करने वाली पर्ची है यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इन स्टेपों को कंप्लीट करके फिर उसके बाद संस्था में जो जमा करने वाले प्रिंट है तभी आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजिलॉकर सत्यापन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू डिजिलॉकर वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ शो होगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर को फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगेन आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी हम यहाँ पे डाल करके अगेन आपको यहाँ बता दे जो भी पासवर्ड है पासवर्ड फिल कर लेंगे और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ बताया गया है जो भी आपकी स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग जो ओटीपी दी गई है ऑटोमेटिकली आधार कार्ड में डिटेल ऑटोमेटिकली पॉलिसी आपका एडेप्ट कर लेगी। ओके पे आपको क्लिक करना है। जैसे ओके पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आता है। अगर आपका डिजिलॉकर पहले से बना है तो आप मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं या आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा जाएगा। जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे फिल कर लें। चलिए मैं अपना आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों ओटीपी आ चुकी है और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको क्या करना है सेट योर सिक्योरिटी पिन का इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही डन पे आप क्लिक करते हैं फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपको अलाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका कंसाइंड स्टूडेंट पैनल पे स्कॉलरशिप पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए फोटो शो होगा, आपका जो भी डिटेल है यहाँ पे शो होती है। उसके बाद आप वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे आपका डिजी लॉकर वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद छात्र हेतु आवेदन भरे पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि आपको इन स्टेपों को अकॉर्डिंग आपको जो है आवेदन भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी कोर्स में आप भाग लिए हैं आपको उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम चूज करना है। फिर उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका पाठ्यक्रम का अवधि आ जाएगी। अगर 1 है 2 अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। अगर नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यस करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 6ठे वाले पॉइंट में आप आवासीय दीवा छात्र हैं तो इस पर आपको दीवा वाले पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद डेट, यहाँ पे दोस्तों डेट डाल देंगे। जो भी आपका डेट डालना चाहते हैं एडमिशन जब आपका हुआ है वो डेट डाल देंगे। अगर इस डेट में आगे पीछे हो जाता भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे एक डेट डालना नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे 10 साल डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन आप जो है जब प्रथम साल जब एडमिशन आपको हुआ था वो आपका ईयर डालना है। जैसे अगर आप सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे सेकेंड ईयर प्रथम साल अगर आप जब भी आपका एडमिशन हुआ था वो आपको डालना है। जैसे कि अगर 23 में एडमिशन हुआ तो 23 का वाला एडमिशन डेट डालेंगे। अगर 22 में आपका एडमिशन हुआ तो 22 वाला एडमिशन डेट डालेंगे। चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। और उसको बाद आपको यहाँ पे जो पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र का प्रवेश की तिथि है, प्रवेश जब आपका किए थे पहली बार, उसका डेट आप पे मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 9वें वाले पॉइंट में आपको अपने अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, वो आपको फिल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे इनरोलमेंट नंबर, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका 10th वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं जो भी आपका बोर्ड लगता है वो बोर्ड ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपके नो कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम की पात्रता किसके आधार पर आपका एडमिशन हुआ है, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, अपने अकॉर्डिंग यही सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको बता दें कि ये जो 13 वाले पॉइंट है इसको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर इस पर नो पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि अगर काउंसलिंग के बेस से हुआ है तो इसको नो पे रहने देंगे। फिर इसको ये सब डिटेल आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी। अगर काउंसलिंग के बेस पे हुआ है ITI कैंडिडेट या बी फार्मा डी फार्मा जो भी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे इसको यस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 14वें वाले पॉइंट में आपको रहना का जी कप पर सेलेक्ट करना है। अगर आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रीवियस के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये डी फार्मा का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो यहाँ पे जी कप पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको काउंसलिंग नंबर या अनुक्रमांक नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे काउंसलिंग नंबर या अनुक्रमांक नंबर डाल दूंगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे काउंसलिंग नंबर डालेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि प्रवेश आप कब किस वर्ष में हुआ है वो फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक आपका क्या था वो आपको फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पे रैंक फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप परीक्षा दिए थे जिसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हुआ है यहाँ पर आपको आपके अकॉर्डिंग आपका रैंक मिला होगा वो आपको रैंक यहाँ फिल कर लेना है। चलिए मैं रैंक फिल कर चुका हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ आप फिल करेंगे, कितना कट ऑफ गया था कट ऑफ आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का ईयर चूज करना है जिस भी ईयर में आपने पास किया था। जैसे कि यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कितना पूर्णांक था आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। प्राप्तांक कितना था आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। चलिए मैं यहाँ पे प्राप्तांक लिख देता हूँ। फिर उसके बाद प्रतिशत, कितना प्रतिशत आपका था आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं प्रतिशत मेंशन कर लेता हूँ। किस बोर्ड, कौन सा क्या बोर्ड था, बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए मैं बोर्ड लिख देता हूँ। फिर उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे आना है। आपको जो भी इंटरमीडिएट का जो भी क्लास का डिटेल है, जब भी इंटरमीडिएट आपने पास किया था जिस भी ईयर में आपको वो फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पूर्णांक मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको प्राप्तांक मेंशन करना है। चलिए मैं प्राप्तांक लिख लेता हूँ। प्राप्तांक जैसे ही मेंशन करेंगे फिर उसके बाद प्रतिशत आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंट नहीं कर लेते हैं। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा।
जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आवासीय अस्थायी पता लिखना है। इसमें विलेज लिख दीजिए, इसमें आपको पोस्ट लिख देना है। चलिए मैं विलेज मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में आपको पोस्ट लिखना है। अगेन अगर आपका अस्थाई और यहाँ पे पत्राचार पर दोनों सेम है तो इसको चेक मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद अगर बॉडी में आपकी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी को मेंशन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है आपके जो पिताजी हैं या माता जी हैं या आपके पिताजी हैं या छात्र या छात्रा की माता या पिता पढ़े लिखे हों तो आपको यस या नो अपने क्लिक करना है। अगर पढ़े हैं तो इस पर क्लिक करके उनकी डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे डिग्री उनकी नहीं देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर को फिल कर देंगे। और यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एससी और ओबीसी एससी कैंडिडेट जो भी होंगे, एसटी और आपका जनरल कैंडिडेट, उनको अकाउंट नंबर भरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आपका बैंक वाले पॉइंट पे जंप करके आपका शुल्क वाले पेज पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका शुल्क लगा हो, नॉन रिफंडेबल फीस, आपको यहाँ पे लिखना मेंशन करना है। आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो भी कैप्चर हो रहा है कैप्चर को फिल करके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे पिछली कक्षा के जो भी आपके रिजल्ट है, आपको यहाँ पे वार्षिक था कि सेमेस्टर वाइज था, आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद गत वर्ष के जो आपका है वो आपका चूज सेलेक्ट करना है। वार्षिक है तो वार्षिक लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वार्षिक का पूर्णांक लिखेंगे। चलिए मैं 500 मेंशन कर देता हूँ। फिर उसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपका प्राप्तांक था। फिर उसके बाद अगेन आपको जो भी कैप्चर हो रहा है कैप्चर फिल कर लेते हैं। और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को दोस्तों एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये पेज आपका फिल हो जाएगा। और उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे। जैसे होम पे क्लिक करेंगे उसके बाद आय एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आय प्रमाण पत्र क्रमांक है वो फिल करेंगे। फिर आय प्रमाण पत्र क्रमांक पहले आवेदन प्रमाण फार्म फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन। यहाँ पे दोस्तों देखिए स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। यहाँ पे हम आपका जो भी आपका डिटेल है इनकम की आपकी यहाँ शो होती है। उसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे आय प्रमाण पत्र आपका सत्यापन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे फॉर्म नंबर डालना है और फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक नंबर डालना है। फिर उसके बाद जो भी आपकी जात है जात यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए मैं जात मेंशन कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि यहाँ पे पर डिटेल वेरीफाई करने के लिए आप पेज ओपन हो चुका है। वेरीफाई कास्ट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं फिर उसके बाद प्रमाण पत्र हेतु आधार नंबर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ही वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद इन कैंडिडेट का देखिए एनपीसीआई हो चुका है और आसानी से देख सकते हैं इनका एनपीसीआई कराने की ज़रूरत नहीं है। अब जांच प्रिंट पे क्लिक करके जांच कर सकते हैं। तो हम जांच हेतु पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको प्रिंट आउट ले करके अपने कॉलेज में एक बार विजिट करके ये डिटेल वेरीफाई करा लेंगे कि हमारे द्वारा जो भी फॉर्म फिलअप किया गया है वो सही भरा गया है या नहीं। तो जैसे ही आपका यह डिटेल्स आप जो है कॉलेज से मिलवा लेते हैं और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप मिलवा लेंगे फिर उसके बाद बैक पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जांच प्रिंट अगर संशोधन करना चाहते हैं, कुछ गलती हो गई तो इस पर आप करके संशोधन कर सकते हैं। अगर लॉक करना चाहते हैं तो इस पर आप लॉक कर देंगे। उसके बाद 3 दिन बाद यह फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।